साधना न्यूज हमारा खास कार्यक्रम है कि आप जानते हैं। कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी जानकारियां जो आपके और आपके बच्चों के काम की हो सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत की सबसे पहली फिल्म कौन सी थी? अगर नहीं जानते हैं तो चलिए हम आपको बताते हैं। इंडिया में दो चीजें काफी ज्यादा लोकप्रिय हैं, पहला क्रिकेट और दूसरा मूवी। क्रिकेट के बारे में तो काफी लोगों को पता है, लेकिन इंडिया की पहली मूवी के इतिहास के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आपको बता दें कि फिल्म प्रोडक्शन के आधार पर भारतीय फिल्म उद्योग दुनिया की सबसे बड़े फिल्म उद्योगों में से एक है। भारतीय फिल्म इंडस्ट्रीज का इतिहास 100 साल से भी ज्यादा पुराना हो चुका है। ऐसे में भारतीय फिल्मों में कई उतार चढ़ाव देखे गए हैं। हालांकि आज के समय में हमें रंगीन मूवी देखने को मिलती है, लेकिन पहले फिल्म प्रोडक्शन की तकनीकी इतनी विकसित नहीं हुई थी। हालात ऐसे थे कि पहली फिल्म साइलेंट बनी थी, मतलब एक फिल्म बिना आवाज की ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन में बनाई गई थी, जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र, जो साल 1913 में बनाई गई थी। इस फिल्म को बनाने का श्रेय दादा साहब फाल्के को दिया जाता है। भारत का सबसे पहला अखबार कौन सा है और इसकी स्थापना कब हुई थी? क्या आप जानते हैं? नहीं जानते तो चलिए हम आपको बताते हैं। भारत के पहले समाचार पत्र की स्थापना साल 1780 में हुई थी, जिसका नाम है बंगाल गजट, जिसे भारत से प्रकाशित होने वाले पहले अखबार का दर्जा प्राप्त है। बंगाल गजट की शुरुआत जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने की थी। उस वक्त इस अखबार ने अपनी खबरों से अंग्रेजी हुकूमत के शीर्ष पर मौजूद कई ताकतवर लोगों को हिलाकर रख दिया था। अपनी खबरों के दम पर बंगाल गजट ने कई लोगों के भ्रष्टाचार, घूसकांड और मानवाधिकार उल्लंघनों को उजागर किया था। अपने इन्हीं दावों में से इस दावे में बंगाल गजट ने इस अखबार में भारत के गरीबों का जिक्र किया था। उन सैनिकों की खबरें प्रकाशित की थी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से युद्ध में लड़ते हुए मारे गए थे। हालांकि साल 1857 की क्रांति ने अंग्रेजों को चौकन्ना जरूर कर दिया था। ऐसा भी कहा जाता है कि 1857 की क्रांति के लिए बंगाल गजट ने ही भारतीय सैनिकों को विद्रोह के लिए तैयार किया था। क्या आप जानते हैं कि भारत की पहली ट्रेन कब और कहां से चली थी? नहीं जानते तो चलिए हम आपको बताते हैं। भारत में 16 अप्रैल 1853 को पहली यात्री ट्रेन बोरी बंदर से बॉम्बे और ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की दूरी पर चली थी। यह साहिब सुल्तान और सिंध नामक 3 इंजनों द्वारा संचालित की गई थी। औपचारिक उद्घाटन समारोह 16 अप्रैल 1853 को किया गया था, जब लगभग 400 यात्रियों को लेकर 14 रेल के डिब्बे लगभग दोपहर 3:30 पर बोरी बंदर से एक विशाल भीड़ की जोरदार तालियों और टिक्की सलामी के बीच रवाना हुई थी। यह शाम लगभग 4:45 पर ठाणे पहुंची थी, यानी यह सफर इस ट्रेन ने 1 घंटा 15 मिनट में पूरा किया था। भारतीय रेलवे की खास बात यह भी है कि देश की सबसे धीमी रफ्तार वाली ट्रेन की गति इतनी धीमी है कि लोग चलती ट्रेन से आसानी से उतर और चढ़ सकते हैं। सबसे धीमी रफ्तार वाली ट्रेन 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? क्या आप जानते हैं? नहीं जानते हैं तो चलिए हम आपको बताते हैं। भारत दुनिया का दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। मौजूदा समय में भारत की आबादी 140 करोड़ है। इसके अलावा भारत में कुछ ऐसे बड़े राज्य भी हैं जिनकी आबादी करोड़ों में है, और तुलना करें तो यह जनसंख्या दुनिया के कई देशों की कुल जनसंख्या से भी अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जिसकी जनसंख्या 23 करोड़ है। लेकिन 2011 के बाद सरकार की तरफ से किसी प्रकार की जनगणना नहीं करवाई गई है। अब ऐसे में कई रिसर्च इंस्टीट्यूट के डाटा के मुताबिक मौजूदा समय में भी उत्तर प्रदेश भारत की सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश का गठन 1950 में 24 जनवरी के ही दिन हुआ था। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 75 जिले हैं और 18 मंडल मौजूद हैं। प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। इतना ही नहीं, देश की राजनीति का गढ़ भी उत्तर प्रदेश को माना जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा विधायक और सांसद इसी प्रदेश से बनते हैं। भारत में बेरोजगारी का आंकड़ा कितना है? क्या आप जानते हैं? नहीं जानते हैं तो चलिए हम आपको बताते हैं। देश में बेरोजगारी की दर लगातार बढ़ती जा रही है। भारत में दिसंबर महीने में बेरोजगारी दर एक बार फिर बढ़कर 8.3% हो गई है। यह पिछले 16 महीनों में सबसे ज्यादा है। यह आंकड़े सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने जारी किए हैं। पिछले महीने यानी नवंबर 2022 में यह आंकड़ा 8% था। आंकड़ों के मुताबिक शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी दर दिसंबर में बढ़कर 10.9% हो गई थी, जो पिछले महीने 8.96% थी, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी दर 7.55% से घटकर 7.44% हो गई है। आंकड़ों में सबसे अहम है कि दिसंबर में रोजगार दर बढ़कर 37.1% हो गई है, जो जनवरी 2022 के बाद सबसे ज्यादा अधिक है। साल 2024 के चुनाव से पहले पीएम मोदी के सामने उच्च मुद्रास्फीति को रोकना और युवाओं के लिए रोजगार के लिए नए अवसर पैदा करना
सबसे बड़ी चुनौतियां होंगी। भारत में लोकसभा और विधानसभा की सीटें कितनी हैं, क्या आप जानते हैं? नहीं जानते हैं तो चलिए हम आपको बताते हैं। भारत में कुल 552 लोकसभा की सीटें हैं। इनमें से 530 सीटों के सदस्य राज्यों और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 2 सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय के होते हैं जो कि राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं। लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव करके चुने गए सदस्यों द्वारा बना है। भारत में विधानसभा की कुल सीटें 4153 हैं, जबकि पूरे देश में 31 विधानसभाएं बनाई गई हैं। भारत में कुल कितने राज्य हैं, क्या आप जानते हैं? नहीं जानते हैं तो चलिए हम आपको बताते हैं। भारत में 780 जिले हैं और 29 राज्य हैं। वहीं केंद्र शासित प्रदेशों में 8 राज्य हैं और उनमें जिलों की संख्या 45 है। आखिर ये जिला बनता कैसे है, जान लेते हैं। जिलों के आकार में जगह जगह का भारी अंतर होता है। कहीं तो कुछ गांव जोड़कर ही जिला बना दिए जाते हैं, जबकि अन्य स्थानों पर विशाल भूक्षेत्र एक ही जिले में सम्मिलित होते हैं, तो कहीं पर कई तहसीलों को जोड़कर जिला बनता है। क्या आप जानते हैं? फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए।